हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपर डिवीजन लव बाय मनोहर मालगोनकर। ये जो स्टोरी है ये बीए फाइनल ईयर में लगी हुई है और ये हमारे एमडीएस यूके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो आज हम इसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि इस स्टोरी में क्या है और ये किस बारे में है। इन अपर डिवीजन लव बाय मनोहर मालगोनकर we have the theme of aspirations, escape, disillusion, love, self importance, and revenge. Narrated in the first person by an unnamed man, the reader realizes after reading the story that Malgonkar may be exploring the theme of escape. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी थी जो इसका नरेटर है जो नरेट कर रहा है स्टोरी को वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया आई में लिखा हुआ है कि भाई जो भी बोल रहा है वो आई में बोल रहा है। ठीक है। द नरेटर इज एक्सेप्शनली फॉन्ड ऑफ सुंदर बाला। एक सुंदर बाला एक लेडी है उसका उसको वो पसंद करता है। सो मच सो दैट ही हैज पिक्चर्स ऑफ हर ऑन हिज वॉल एट होम। इवन इतना पसंद करता है कि उसने सुंदर बाला की जो फोटोज हैं वो अपनी दीवार पे लगा रखी है। द नरेटर इज एक्सेप्शनली फॉन्ड ऑफ सुंदर बाला सो मच सो दैट ही हैज पिक्चर्स ऑफ हर ऑन हिज वॉल एट होम। Also, on one occasion, so awestruck was the narrator that he ended up staring for some time at a picture of Sundarbala on the street. This may be important as Malgonkar may be highlighting the fact that the narrator likes to escape into a dream or fantasy world when it comes to Sundarbala. यहाँ पे जो मालगोनकर है वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा जो नरेटर है जो आई में लिख रहा है वो एस्केप एस्केपिस्ट है। कहीं ना कहीं वो ड्रीम में चला जाता है, फैंटेसी में चला जाता है जब भी वो सुंदरवाला को देखता है। However, it is interesting that when the narrator does get a glimpse into सुंदरबाला's real character, he does not like her. पर जैसे ही वो सुंदरबाला के रियल कैरेक्टर को पहचानने लगता है या जानने लगता है वो उसको पसंद नहीं करता। This may be significant as Malgonkar may be suggesting that all is not what it seems when it comes to one's fantasies or dreams. यहाँ पे मालगोनकर ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमें दिखता है वो जरूरी नहीं हो, और बिल्कुल जो हमारी फैंटेसीज होती है और ड्रीम्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सच हो। If anything, if anything, Sundarbala is an unpleasant type of woman, considering herself to be more important than she really is. In reality, it would appear that Sundarbala has very little time for anybody except for Ramakant. सुंदरबाला के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है सिर्फ रमाकांत को छोड़कर। It is also interesting that narrator, while working on the film with Sundarbala, becomes disillusioned with her and rather than finding her personality to be attractive, realizes that Sundarbala is not the person he thought she would be. पर जैसे वो उसके साथ फिल्म में काम कर रहा होता है तो उसको पता चलता है कि भाई वो पर्सनैलिटी है ही नहीं जिसको वो पसंद करता है। ठीक है, वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है ना, वो कुछ और निकलती है। The characters that Sundarbala plays on screen obviously being different to the real Sundarbala, और वो कैरेक्टर जो सुंदरबाला प्ले कर रही है मूवीज में वो डिफरेंट है उसकी खुद की पर्सनैलिटी से। Something that is noticeable when Sundarbala calls the narrator a beast when he attempts to pull the necklace from her neck. Through through no fault of his own, though no fault of his own, the narrator gets blamed by Sundarbala for hurting her and is backed up by Ramakant. और रमाकांत जो है वो उसको सपोर्ट भी करता है सुंदरबाला को जब वो सुंदरबाला उसको बीस्ट बोलती है नैरेटर को। It is through this action that the narrator seeks revenge on Sundarbala and Ramakant. यही वो एक्शन होता है जब जिसकी वजह से नैरेटर जो है वो रिवेंज सीख करता है, रिवेंज लेना चाहता है किससे? सुंदरबाला और रमाकांत से। इट इज एज दो द नैरेटर्स आईज हैव बीन ओपन्ड, और ये ऐसा है जैसे कि जो नैरेटर है उसकी आंखें खुल गई हों। जस्ट लाइक द ब्लाइंड मैन मेंशन्ड इन द स्टोरी, द नैरेटर कैन सी अगेन एंड ही रियलाइजेज दैट सुंदरबाला एंड रमाकांत आर इन फैक्ट नॉट नाइस पीपल। और जो वो पहले सोचता था कि वो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं है, वो ये जान जाता है। It is also interesting that the narrator is proud of his efforts when he is working on the film. So proud, in fact, that he likes to let the reader know of his achievements. This may be important as the narrator has been afforded the opportunity to escape from his lower division job as a clerk and mix with those he considers to be important. However, their importance does eventually fade.
It is as though reality knocks on the narrator's door and he realizes that the film industry is not what he thinks it is. और उसको realize होता है कि जो वो सोचता है film industry के बारे में वो film industry वैसी है नहीं. Despite this, the narrator is not disheartened. लेकिन फिर भी जो narrator है वो उदास नहीं होता, disheartened नहीं होता. If anything, he is practical, and it is for this reason that he seeks revenge on Sundarbala and Ramakant. Though the narrator's escapades with Ramakant might be considered to be partial, they are still nonetheless effective. He achieves his goal of making sure that Sundarbala does not have the opportunity to sit beside the minister, with it being clear to the reader that the narrator is taking away Sundarbala's power over him. Throughout the story, there is also a sense that Sundarbala is full of her own self importance. वो खुद को बहुत ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस देती है सुंदरबाला और ये हमें पता चलता है थ्रू आउट द स्टोरी एट नो स्टेज दैट डज शी स्टॉप outside the studio to talk to her fans rather she drives straight into the studio and ignores them और ये किस तरीके से दिखाया जाता है जब वो स्टूडियो आती है और वो अपने फैंस से बात नहीं करती बल्कि सीधा स्टूडियो में जाते हैं स्टूडियो से सीधा निकल जाती है और उनको इग्नोर कर देती है forgetting that her success is due to the fact that her fans worship her. This may be significant as Malgonkar could be attempting to highlight the fact that many actors and actresses are removed from reality, though it may be a case that they create alternative worlds in their films. They also appear to live their lives as though they live in an alternative world. The end of the story is also interesting as the narrator, rather than giving up on his idolatry of film stars, shifts his attention to another film star, शीलामती. लेकिन जो एंड ऑफ द स्टोरी है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो नरेटर होता है वो फिल्म स्टार को जो आइडियलाइज करता है वो बंद नहीं करता है ना या फिर छोड़ता नहीं है बल्कि अपने अपना जो अटेंशन होता है वो शिफ्ट कर देता है किसकी तरफ शीलामती की तरफ the reader realizing that the energies that the narrator used to focus on Sundarbala will be used instead to pursue Silamati, which may leave some to suggest that the narrator himself has learned nothing about his experience. He continues to place others on a pedestal that they do not deserve to be placed on. And in all likelihood, the narrator's feeling will be hurt again, just as he has been hurt by Sundarbala and Ramakant. It might also be important that the narrator has the ability to shift his attention from one actress to the next, as there is a sense that should the narrator become disillusioned with Shilamati as he did with Sundarbala, he will simply find another actress to focus his energies on. Throughout the story, the narrator has tried to escape from his own realities, holding on to his aspirations of greater things, something that some critics might suggest is very normal for an individual to do, while others might suggest that the narrator is attempting to live a fantasy.